Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English Literature channel. So today we are going to discuss about the critical analysis of Strange Meeting, which has been written by Wilfred On. So अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, as well as don't forget to press bell icon and share it with your friends. Thank you so much. So अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ये जो पोइम है स्ट्रेंज मीटिंग, ये लिखी गई 1918 में, लेकिन इसको पब्लिश करवाया गया 1919 में। इसको पब्लिश करवाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ विल्फ्रेड ऑन। सो ये पोइम जो है ये वार के अकॉर्डिंग पोइम है, और इसमें बताया गया कि सोल्जर जो है, एक सोल्जर मर गया है और उस सोल्जर की एक मीटिंग होती है उस दूसरे सोल्जर से जो कि पहले वाले सोल्जर के हाथों मरा है, ठीक है, यानी कि एनिमी की साइड पे था वो, तो उसके हाथों मर गया। उसके साथ उसकी मीटिंग होती है इन दी हेल में, और इसमें दिखाया गया है कि लोगों की साइकी पे, लोगों पर कौन सा कैसा इफ़ेक्ट पड़ा था इस वार पीरियड का। सो पढ़ते हैं। It seemed that out of battle I escaped. यानी कि स्पीकर कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जंग से बचकर निकल आया हूँ। Down some profound dull tunnel, उन अंधेरी टनल से, सुरंगों से, long since scoped, जो कि यहाँ पे बहुत देर से बनाई गई हैं, through granites which Titanic war had ground. ये उस टाइम पीरियड में बनाई गई है जब टाइटैनिक वॉर हुई थी, तब ये ग्रेनाइट से बनाई गई। Yet also there in chambered sleeper ground, इस अंधेरी गुफा में कुछ और लोग भी थे जहाँ से मैं गुजर रहा था। Too fast in thought or dead to be bestirred. वो इस कदर थके हुए थे कि वो हिल नहीं पा रहे थे, इस कदर दर्द में थे कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, या शायद वो मर चुके थे। Then as I propped them, और जैसे ही मैंने उनमें से एक को हिलाया, one sprang up, उनमें से एक उठा and stared, और मुझे घूरना शुरू कर दिया। With piteous recognition in fixed eye, उस जमी हुई आँखों से, जैसे कि उसने मुझे पहचान लिया हो और मुझ पर तरस खा रहा हो। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स, उसने अपने हाथ उठाए, दुआ वाले हाथ दुखी होकर उठाए, एज इफ़ टू ब्लेस, जैसे वो मुझे दुआ देने लगा हो। एंड बाय हिज स्माइल, और उसकी जो मुस्कुराहट थी, आई न्यू डैट सोलन हाल, कि उसने पूरे हाल को रोशन कर दिया, उस पूरे हाल को जान डाल दी उसकी उस दुखी स्माइल ने। बाय हिज डेथ स्माइल, उसकी वो मुर्दा बेजान सी मुस्कुराहट ने। आई न्यू वी स्टूड इन हेल, और उसकी उस मुर्दा बेजान हंसी से मुझे पता चला कि हम हेल में हैं, हम हेल में खड़े हैं। With 1,000 fears that Vian's face was grained, उसके चेहरे पे बहुत हज़ारों गम नज़र आ रहे थे, हज़ारों खौफ नज़र आ रहे थे। Yet no blood reached there from the upper ground, जबकि जो ऊपर जंग हो रही थी, उस जंग में से एक खून का कतरा भी उस सुरंग तक, उस टनल तक नहीं पहुंचा। एंड नो गन्स थम्ड, और वहाँ पे किसी बंदूकों गोलियों की आवाज़ें नहीं आई। और डाउन द फ्लोर्स मेड मॉन, या कोई और भी नीचे नहीं आया जिससे उसको खौफ हो। उससे ना कोई, जो चिमनी होती है ना, उनमें से धुआं भी नहीं उठ रहा था, लेकिन फिर भी उसके फेस पे बहुत ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा था। स्ट्रेंज फ्रेंड, आई सेड, अजनबी दोस्त, मैंने कहा। हेयर इज़ नो कॉज टू मॉर्न, यहाँ पे कोई भी वजह नहीं है तुम्हारे खौफ ज़्यादा होने की। नॉन सेड दैट अदर, सेव द अनडन ईयर,
उसने मुझसे कहा कि मैं उन चीज़ों से, दूसरी चीज़ों से खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन उन सालों से हूँ जो अब मेरे पास नहीं रहे। द होपलेसनेस, वट एवर होप इज़ योर। मैं होपलेसनेस हो गया हूँ, ना उम्मीद हो गया हूँ। मेरी भी वही ख्वाहिशात थी, उम्मीदें थी जो तुम्हारी हैं। वॉज माई लाइफ ऑल्सो, और मेरी ज़िंदगी भी वैसी थी जैसे तुम्हारी ज़िंदगी थी, लेकिन अब हम मर चुके हैं और इसी वजह से मैं खौफज़दा हूँ। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड। मैंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत चीज़ जो होती है उसको तलाश करने में, उसका शिकार करने में गुजार दिया। Which lies not calm in eyes or braided hair। वो खूबसूरती जो कि किसी की आँखों में नहीं मिलती और ना ही किसी की जुल्फ़ों में मिलती है, but mocks the steady running of the hour। लेकिन ये जो खूबसूरती है ना, वो फिज़िकल नहीं है, लेकिन ऐसी खूबसूरती है जो कि वक्त का भी मजाक उड़ाती है। एंड इफ़ इट दी ग्राइव्स रिचलर देन हेयर। और अगर ये खूबसूरती उदास होती है तो ये हमारी उदासी से कहीं ज़्यादा जो उसकी उदासी ज़रूरी है। फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड। अगर मैं ज़िंदा होता तो मेरी खुशी से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खुश होते। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट। और मेरे रोने से कुछ उदास भी होते और मेरे आंसू साफ करते। विच मस्ट डाई नाउ। अब उस खूबसूरती को मर जाना चाहिए। आई मीन द ट्रुथ अनटोल्ड। उसे भी मर जाना चाहिए जो मैं नहीं कह सका। द पिटी ऑफ द वार, द पिटी वार डिस्टिल्ड। जो और यही जंग में होता है, यही वार में होता है। नाउ मैन विल गो कंटेंट विद व्हाट वी स्पॉइल्ड। अब लोग उस जो है बर्बादी के साथ, डिस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि जंग में किस तरह डिस्ट्रक्शन होती है, जबकि वो खुश हो रहे होंगे कि हमें उन्होंने हरा दिया है या डिस्ट्रक्शन कर दी है, या हमारी ही टीम जो है हमारी साइड की, वो किस कदर खुश हो रही होगी जब अगर उन्होंने दूसरों को हरा दिया। और discontent boil bloody and be spilled। They will be swift with swiftness of the tigress। या तो टाइग्रेस जो होती है, फीमेल टाइगर जो होती है, उसकी तरह अब चालाक हो गए होंगे, उसकी तरह अब चालाकी से काम कर रहे होंगे। नॉन विल ब्रेक रैंक्स। अब वो उन रूल्स को नहीं तोड़ रहे होंगे। थ्रो नेशन ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस। जो उस गवर्नमेंट ने उनके प्रोग्रेस के लिए लागू किए हैं, उन रूल्स को वो नहीं तोड़ रहे होंगे। कर्ज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री। मुझ में बहुत हिम्मत होती थी और मेरे अंदर बहुत राज होते थे। विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी। मैं बहुत अक्लमंद होता था, यानी कि मैं उस अक्लमंदी में एक्सपर्ट हो चुका था। टू मिस द मार्च ऑफ हिज रिट्रीटिंग वर्ल्ड। मैं उस जो है मार्च को, उस दुनिया को जो मिस कर रहा हूँ, जो कि पीछे जा रही है अब, इनटू वेन काइटल दैट आर नॉट वर्ल्ड। और उन खतरों की तरफ जा रही है। मैं उस दुनिया को बहुत मिस करता हूँ। Then when much blood had clogged their chariot wheel। और जब ये गंदे खून के दलदल में फंस जाएंगे, इस दुनिया के, इस तेज़ी से जाने वाली दुनिया के जो व्हील्स हैं उसमें फंस जाएंगे। आई वुड गो अप। मैं उठूँगा। एंड वॉश दैम फ्रॉम स्वीट वेल। और मीठे कुएं के पानी से उसको धो दूँगा। इवन विथ ट्रूथ डैट लाई टू डीप फॉर टेंट। यानी कि उस सच जो कि बहुत डीपर है, वो सच जो है उसको भी उसके साथ ही धो दूँगा।
I would have poured my spirit without stint. मैं अपने इस रूह को स्टिंट के बगैर जो है वो महसूस कर रहा हूँ. Foreheads of men have bled where no wound were. यानी कि उनके कोई ज़ख़म नज़र नहीं आ रहा, कोई ख़राशें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ उनके फोरहेड्स पर ब्लड नज़र आ रहा है. अब जो दूसरा बंदा है, एनिमी जो है, वो स्पीकर से बोलता है, आई एम द एनिमी यू किल्ड, कि मैं वो दुश्मन हूँ तुम्हारा जिसको तुमने मार दिया था मेरे दोस्त. आई न्यू यू इन दिस डार्क फॉर सो यू फ्रॉन्ड, यानी कि तुम इस जो अंधेरी गुफा है, अंधेरी जहन्नुम है, इसमें तुम अपने गुस्से की वजह से आए हो और तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा. यस्टरडे थ्रो मी एज यू जैप्ड एंड किल्ड, कल जब जैसे तुमने मुझे चाकू से या अपनी तलवार से हमला किया और मुझे कत्ल कर दिया. आई पैरिड, मैंने बहुत मेहनतें की थी तुम्हारी. बट माई हैंड्स वर लॉथ, लेकिन मेरे हाथ कमज़ोर थे. एंड कोल्ड, और ठंडे हो चुके थे और मर चुके थे. लेट्स अस्लीप नाउ, चलो आओ अब सो जाते हैं, आराम करते हैं. और इसी के साथ हमारी पोएम एंड होती है. आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. अल्लाह.